नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव। जैन धर्म के समान बौद्ध धर्म भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध अंगों, रूपों और तत्वों पर अपना प्रभाव डालता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समाज, धर्म, कला, साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में बौद्ध धर्म की अनेक अभूतपूर्व देन है और उल्लेखनीय भी है। बौद्ध धर्म ने राजनीति पर भी कुछ अपने प्रभाव अंकित किए। इस संदर्भ में एच.आर. घोषाल ने लिखा है कि बुद्ध मत एक बड़ा तथा प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन था जिसने मनुष्य मात्र की उन्नति के प्रति महान देन दी। बौद्ध धर्म की भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कुछ निम्न देन है, जिनमें पहला है साहित्यिक देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य के कोश में अपार वृद्धि की। बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा जनता के लिए नैतिक शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की। आगे चलकर अन्य बौद्ध विद्या केंद्रों में ओदंतपुरी और विक्रमशिला प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म के प्रभाव में बोलचाल की जो पाली भाषा और प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य में त्रिपट और जातक कथाएं प्रसिद्ध है। त्रिपट 3 है: विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इनकी रचना मौर्य काल में हुई। इस काल में मोगलीपुत्र तिष्य ने कथा वस्तु की रचना की। गुप्त काल के असंग और वसुबंधु ने महायान बौद्ध धर्म दर्शन पर कई पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी। जयादित्य और जितेंद्र बुद्ध आदि विद्वानों के नाम व्याकरण और तर्कशास्त्र के विकास में योगदान में प्रसिद्ध है। नागार्जुन के माध्यमिक दर्शकों को व्यवस्थित रूप की दिया। अन्य प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों के नाम हैं जैसे दिव्यवदान, बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकटन, मंजुश्री, मूलकल्प, मिलिंद पन्हो, महावस्तु, सौंदरनंद, अमरकोश आदि। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के लोक भाषाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दार्शनिक देन। बौद्ध विचारकों और दार्शनिकों ने तत्व ज्ञान की विविध समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक मनन और चिंतन किया, जिसके कारण दर्शन शास्त्र के विभिन्न नवीन क्षेत्रों विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ। नवीन दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। नागार्जुन ने शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। नागार्जुन, अश्वघोष, असंग, वसुबंधु, धर्म, कृति आदि प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध दार्शनिक साहित्य का सृजन किया। बौद्ध धर्म के अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म के सिद्धांत, प्रतीत्य, समुत्पाद, नियम, आंतरिक शुद्धि एवं निर्वाह संबंधित दार्शनिक विचारधाराओं ने संसार को अमूल्य देन दी। अतः इसमें संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म की दर्शन के क्षेत्र में देन महान है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट देन कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से वास्तुकला, भवन निर्माण कला का खूब विकास हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु मठों, विहारों आदि का निर्माण कराया गया। बौद्धों ने अनेक स्तंभों, चैत्यों आदि का निर्माण करवाया, जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सांची, भरहूत, अमरावती के स्तंभों, उनके विशाल प्रवेश द्वारों, अजंता एलोरा की गुफाओं आदि को स्थापत्य कला के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त है। चित्रकला के क्षेत्र में देन। चित्रकला की दृष्टि से बौद्ध काल का स्वर्ण काल कहा गया है। महात्मा बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कल्पना की गई है। इस कल्पित स्वरूप में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। महाबुद्ध और बोधिसत्व के जीवन के अनेक चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्र आज भी सजीव हैं। उनकी प्रतिकृति की गई है जो विदेशों में बड़ी लोकप्रिय है। अजंता के चित्रों का प्रभाव सांची, सारनाथ और भरहूत के स्तंभों पर अंकित चित्रों और गंधार की पच्चीकारी पर भी पड़ा। मूर्तिकला के क्षेत्र में देन। बौद्ध मूर्तिकाल का विकास कुषाण काल में हुआ। उस समय मूर्ति के 2 केंद्र थे, एक मथुरा, एक गांधार। गांधार मूर्तिकाल में बुद्ध का केश विन्यास सुंदर था। वह प्रभाव मंडल अलंकृत है, उस पर यूनान का प्रभाव था। मथुरा में बुद्ध की खड़ी मूर्ति और पटना में बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। इस काल में बुद्ध की पत्थर व धातु की मूर्तियां बनाई गई। प्रशासनिक क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कई शासकों ने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। रोमिला थापर के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर पशु पक्षियों, किसानों, गरीबों तथा आदिवासियों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई तथा अनेक प्रजा के हित में कार्य किए। कालांतर में सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी प्रजा की भलाई के लिए विशेष तत्परता दिखाई। बौद्ध संघ व्यवस्था। बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण देन इसकी संघ व्यवस्था है। बौद्ध धर्मावलंबियों को अनुशासनशील रूप में संगठित कर प्रजातंत्र प्रणाली पर संघ व्यवस्था का निर्माण करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। भारत में साधारणतः जनता के लिए संगठित और व्यवस्थित रूप से लौकिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के प्रसार का प्रथम प्रयास बौद्ध संघ ने किया।
राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता। बौद्ध धर्म ने समाज में व्याप्त जातिवाद का, विशेषकर ऊंच नीच और छुआछूत के भाव को नष्ट कर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। धर्मोपदेश में जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से यह एकता और दृढ़ हो गई। बौद्ध धर्म के प्रसार से विशाल साम्राज्य का उदय हुआ और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। धार्मिक दिन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म का आविर्भाव ही ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। अतः बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मण धर्म ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। ब्राह्मण धर्म से पशु बलि विलुप्त हो गई, जटिल कर्मकांड बंद होने लगे। दूसरी ओर बौद्ध धर्म ने ही वैदिक कर्मकांडों से उग चुके जनता को सरल और सुबोध धर्म प्रदान किया। विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार का श्रेय बौद्ध धर्म को है। बौद्ध भिक्षु और विद्वान विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उन प्रचारों के साथ साथ भारतीय संस्कृति अप्रत्यक्ष रूप से मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, खोतान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, लंका, जावा, सुमात्रा, मलया आदि देशों में प्रसारित हुए। कालांतर में इन देशों के साथ भारत की मैत्री हो गई है और परस्पर व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे हैं। इससे मध्य एशिया के अनेक देशों में जीवन पर भारतीय संस्कृति और धर्म का भी अमिट छाप पड़ा। इस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म ने अपने भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। धन्यवाद।